प्रेम से बोलो कि प्रभु ये तो बता दो कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कैसे पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। जब उन्होंने बताया कि आपकी जो संतान होंगी, आपकी बेटियां होंगी, उनका प्रभाव इतना अच्छा होगा कि उनके प्रभाव के कारण आप पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही तीनों जो पृथ्वी पर आई, जो सबसे बड़ी थी जिनका नाम था मैना, वो आकर के राजा हिमाचल की पत्नी बनी मैनावती, जिनके यहाँ पर माता पार्वती का जन्म हुआ। तो वो माता पार्वती की माँ कहलाने के कारण पुनः स्वर्ग में गई। दूसरी जो थी धन्या, वो राजा जनक की पत्नी बनी, सुनैना, राजा जनक की पत्नी। राजा जनक का नाम तो पता होगा आपको, है? किस किस को पता है राजा जनक का नाम? बताओ जरा, असली नाम। जनक नहीं, जो राजा जनक का असली नाम है। जनक तो बहुत है, जनक के जो परदादा थे वो भी जनक थे, जनक के जो भाई थे वो भी जनक, लेकिन वो जो जनक थे जिनको हम जानते हैं, जो सीता जी के पिताजी बने, उन जनक का नाम था राजा सीरध्वज। राजा सीरध्वज की पत्नी बनी सुनैना, जो थी धन्या। और तीसरी जो बेटी थी कलावती। ये तीनों का अलग अलग है, ये ध्यान रखना। मैना सतयुग में आई, धन्या त्रेता में आई, और कलावती द्वापर में आई। कलावती हमारे राजा वृषभान की पत्नी बनी कीरत कुमारी, जिनके यहाँ हमारी श्री राधा रानी का, हमारी इष्ट का जन्म हुआ, श्री राधा रानी का। वो राधा रानी को जन्म देने के कारण फिर स्वर्ग को गई। तो बोलिए राधा रानी सरकार की। ये इसलिए मैंने आपको ये कथा बताई है कि ये हमारी राधा रानी से कथा जुड़ी हुई है। इस तरह से यहाँ पर सती चरित्र की कथा पूर्ण होती है। अब इसके बाद में आगे कथा चलते हैं राजा प्रियव्रत जी के चरित्र की तरफ और उत्तानपाद जी के चरित्र की तरफ। तब तक एक बार थोड़ा सा आनंद में आ जाओ, यदि इच्छा हो तो। है इच्छा वृंदावन चलने की? जिन जिन की इच्छा है तो खड़े हो जाओ, फिर बैठ के नहीं जाना है। बैठ जाओ, बहुत नाच लिए। प्रेम से बोलो। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कथा किसी और से नहीं, कथा हमारे से संबंधित है। कथा में ये बताया है कि सुनीति और सुरुचि कोई और नहीं है, ये हर आदमी के अंदर निवास करने वाली उसकी गतिविधियां हैं। सुनीति का मतलब सुंदर नीति, शास्त्र की नीति। जो भगवान के नाम पर चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके हृदय में सुनीति निवास करती है। और जो मन के द्वारा कार्य करते हैं, जिनकी मन की रुचि जो कार्य कहती है, वो सुरुचि होती है। सुरुचि मतलब स्वयं की रुचि, मन की रुचि। तो ये सब हमारे सभी के अंदर है। और उत्तानपाद, जिसे जब माँ के गर्भ में था वो स्थिति याद हो, तो माँ के गर्भ में हमें भी भगवान के दर्शन हुए हैं। तो हम ही, आप ऐसे समझो जैसे हम स्वयं ही कोई राजा उत्तानपाद हैं। और ये दोनों सुनीति और सुरुचि हमारे अंदर है। सुनीति से कितना काम करते हैं, यानी कि हम कितना भगवान का भजन करते हैं। सुनीति को सुरुचि ने महल के एक कोने में रख दिया, एक छोटा कमरा दिया उनको रहने के लिए। ये कथा आपने सुनी होगी कि सुनीति बहुत छोटे से कमरे में रहती थी और सुरुचि का पूरे महल पर कब्जा था। तो वो आप ऐसे समझो हमारे मन की स्थिति है। हम भगवान का भजन कितना करते हैं? थोड़ा सा। कोई सुबह सुबह भगवान का नाम ले लिया, ठीक। मंदिर चले गए तो ठीक, शाम को चले गए तो ठीक, नहीं तो जोत बत्ती कर दी। कई बार तो मन नहीं हुआ तो बच्चे से ही कह दिया, बेटा तू ही कर दे, जोत कर दे। जैसे भगवान के ऊपर एहसान करना है खाली, चलो बस तेरी जोत कर दी, हमने तेरे ऊपर एहसान कर दिया।
कह देते ना, छोटे बच्चे को भेज देते हैं जाकर जो जला देता है उसे कुछ पता ही ना हो, बोले कोई बात नहीं जाकर कर दे, चल ठीक है, वो भगवान का काम हो गया, निपट गया। यानी कि भगवान को हमने बहुत छोटी सी जगह दे रखी है अपने हृदय में, बहुत छोटे से कोने में बिठाया रखा है। सुंदर नीति को हमने अच्छी जगह पर थोड़ी सी जगह में बिठा रखा है। और जो मन की रुचि है, मन हमारा पूरे हिंदुस्तान में बाकी घूमता है, मंदिर से अलग फिर सब जगह हमारे मन की चलती है। तो ये हमारा ही अपना भाव है। तो वही जब पहले तो उनके एक भी संतान नहीं थी, लेकिन जब दूसरा विवाह हुआ तो दोनों के एक एक बेटा पैदा हो गया। कई बार हो जाता है ऐसा, पहला विवाह हुआ संतान ना हुई, दूसरा विवाह हुआ तो दोनों के संतान हो गई। सुनीति के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था उत्तम। ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के थे, ध्रुव जी एक दिन अपने पिता के पास में चले गए खेलते खेलते, और पिता की गोदी में जाकर के बैठ गए। उनकी माँ सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी को नीचे धक्का दे दिया गोदी से कि तुझे इस गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आज तो पिता की गोदी में बैठा है और पिता को इससे ज्यादा मोह हो जाए तो मेरे बेटे की बजाय इसको राज्य का उत्तराधिकारी बना दे, इसलिए धक्का दे दिया नीचे धक्का दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास में गए। माँ के पास में गए तो माँ ने जाकर के पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बताया कि आज मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोदी से धक्का दे दिया और कह दिया कि तुझे इस गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है, तुझे इस गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त करना है तो इस जन्म में नहीं मिलेगा, इस जन्म के बाद में अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म लेगा तब जाकर के बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता। अब सुनीति तो वो तो शास्त्र के ऊपर चलने वाली थी, उन्होंने कह दिया बेटा कोई बात नहीं है, जिसे सांसारिक पिता की गोदी नहीं मिलती उसे परम पिता की गोदी मिलती है। अब वो तो महाराज सुनीति थी जो उसने कह दिया, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। और सुरुचि होती तो है, सुरुचि होती तो लड़ने के लिए पहुंच जाती, लड़के को पकड़ के, चाहे वो मोहल्ले में रहता हो, दूसरे मोहल्ले में किसी ने उसके बच्चे को कुछ कह दिया तो लड़ने के लिए पहुंच जाएगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोरे से ऐसे कह दिया। जोधपुर में तो नहीं लड़ने जाती होंगी, खैर यहाँ तो बड़ा सब सीधे सीधे से लगते हैं। पहुंच जाती है ना लड़ने के लिए, ज्यादातर लड़ाई बच्चों के ऊपर ही हो जाती है। मतलब पड़ोस में भी यदि किसी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने खेल खेल में कह दिया, कोई बात हो गई तो कहो तो उसकी माँ वही लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। वो सुरुचि है, यानी कि वो मन के द्वारा चलने वाली है। अब उसे ये नहीं पता कि तू बच्चे के ऊपर झगड़ने के लिए तो पहुंच गई, लेकिन कल को ये दोनों बच्चे फिर एक साथ खेलेंगे और तू उससे राम राम भी करने की नहीं रहेगी, तेरा झगड़ा हो जाएगा, बच्चे तो फिर एक हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर हमारा जो समाज का आपस का सामंजस्य है वो बिगड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अपने बच्चे को भी समझना चाहिए। हो सकता है गलती तुम्हारे बच्चे की हो और ना भी हो, कोई बात नहीं, तो बच्चा जैसा तुम्हारा वैसा बच्चा पड़ोसी का, बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यही श्रीमद् भागवत कथा बताती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये कथा हमारे लिए क्यों है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, वो चीज है समझने की कथा में। सुनीति ने कह दिया कि बेटा जिसे सांसारिक पिता की गोदी नहीं मिलती उसे परम पिता की गोदी मिलती है। कि परम पिता की गोदी कैसी मिलती है? कि परम पिता की गोदी मिलती है भगवान का भजन करने से, भगवान की तपस्या करने से। तो बोला मुझे भी भगवान की गोदी में बैठना है, मुझे भी तपस्या करनी है। 5 वर्ष के ध्रुव बालक के मन में भाव बैठ गया और वो घर से निकल के चल दिया। जैसे ही घर से निकल के जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ऊपर से भगवान भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरी तरफ आ रहा है। आप ये मत सोचना कि आप भगवान का भजन कर रहे हो, आपने भगवान का नाम लेना शुरू किया और भगवान को पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। भगवान को सब पता है, एक एक पल का पता है कि आप अब भजन कर रहे हो वो भी पता है, और अब आप भजन नहीं कर रहे हो वो भी पता है, अब आप अच्छा काम कर रहे हो ये भी पता है, और अब आप गलत काम कर रहे हो ये भी पता है। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता।
भगवान ने नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा कि नारद जाओ, मेरा भक्त ध्रुव आ रहा है और इसे जाकर के ज्ञान दो। भगवान ने कहा है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। जो तू आवे एक पग, यदि हम भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ा करके चलते तो भगवान 60 कदम हमारी तरफ चल के आते हैं। कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू करनो काट 100 तो मैं लोहे की लाट। यदि तू लकड़ी के समान बुत बन के बैठा रहेगा तो फिर मैं लोहे के समान एक जगह टिक जाऊंगा, फिर मैं भी आने वाला नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब भगवान आपकी तरफ चल के आएंगे। अब आपका प्रयास कितना है, आप कितनी जल्दी भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, कैसे आपकी कोशिश है, उसके ऊपर भगवान की गति है। भगवान भी उसी गति से तुम्हारी तरफ चल के आएंगे जैसा आपका प्रयास होगा। और यदि आप ये सोचो कि भगवान तो हमारे से करोड़ों मील दूर रहते हैं, हम एक एक कदम चलेंगे तो पता नहीं भगवान को इस जन्म में प्राप्त कर पाए ना कर पाए। एक कदम से और भगवान 60 कदम भी आएंगे तो ही कितने कदम होते हैं, क्या पता भगवान मिले ना मिले। ध्यान रखना, ये हमारे मन के भाव के ऊपर है कि हम कितनी जल्दी भाव पैदा करके भगवान की तरफ जाते हैं। और यदि भगवान के कदम को देखना हो ना, तो अभी थोड़ी देर बाद में कथा आएगी जो मैंने आपको बताया था, राजा बलि की कथा। आपने पहले सुनी भी होगी राजा बलि की कथा। भगवान ने 52 अवतार लिया था और 52 अवतार लेकर के एक ही पग में पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक के जो 7 लोक हैं, भू भुव स्व जन में तप और स्वर्ग, 7 को नाप लिया था एक ही पग में। तो भगवान के कदम की गिनती आपके ऊपर आधारित है कि आप कैसे चलते हो। एक बार एक कथा आती है, नारद जी कहीं से निकल के जा रहे थे, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, भगवान का भजन कर रहा था। नारद जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करने मुझे बैठा हूं कि मैं भगवान के पास ही जा रहा हूं भगवान से मिलने के लिए, तुझे कुछ पूछना हो तो बता दे। उसने कहा कि भगवान से केवल एक बात पूछ के आना कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी गए, नारद जी तो वहां से वापस आ रहे थे, लेकिन भगवान ने नारद जी को बुला करके पूछा कि नारद कुछ और तो नहीं पूछना तुम्हें? कोई किसी ने कुछ तुमसे बात पूछी हो तो बता दो। भगवान को याद रहता है सब कि मेरे भक्त ने नारद जी को कहा था कि भगवान से पूछ के आना। तो कहा कि हाँ महाराज, एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठा है, वो आपका भजन कर रहा है और वो पूछ रहा था कि आप उसे दर्शन कब दोगे। तो भगवान ने कहा कि जाकर के उसे बता देना, उस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने साल बाद में उसे दर्शन दूंगा। नारद जी आए, नारद जी तो वहां से चुपचाप जाने लगे। नारद जी ने सोचा कि मैं इस व्यक्ति को बताऊंगा कि इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते उतने साल बाद तुझे दर्शन देंगे, तो ये बेचारा दुख में और मर जाएगा कि इतना तो मेरा जीवन ही नहीं है। पर नारद जी से उसने पूछ लिया कि नारद जी आपसे मैंने कहा था, आपने भगवान से पूछा? अब नारद जी को बताना पड़ा कि हाँ भगवान ने बताया कि वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने साल बाद दर्शन देंगे। उस व्यक्ति को अंदर से इतनी खुशी हुई, मन में इतनी उसका खुशी का भाव जागा कि वो नाचने लगा, झूमने लगा कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और देखते देखते उसकी आंखों के सामने भगवान आ गए, तुरंत भगवान आ गए। अब तो नारद जी से नहीं रह गया। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपने तो मुझे कहा था कि इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते उतने साल बाद दूंगा दर्शन, और आप अभी आ गए। कि नारद, जब तुमने मुझे पूछा था या जब इसने पूछा था, उस समय इसकी जो भजन करने की गति थी उसके हिसाब से तो मैं इसे इतने साल बाद ही देता, लेकिन जैसे ही तुमने इसे बताया कि मैं इतने साल बाद दर्शन दूंगा और इसने जो अपनी गति बढ़ाई और मेरे अंदर जो चेतना जागृत की, तो मैं फिर भक्त के कभी भी भक्त को निराश नहीं कर सकता। मुझे तुरंत यहाँ आना पड़ा इसको दर्शन देने के लिए, क्योंकि इसका भाव ऐसा जाग गया। और भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। तो इसने जो अपना भाव जगाया, मुझे तुरंत आना पड़ा। तो भगवान भी हमारी तरफ आते, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। पहला प्रयास हमारा होगा तभी भगवान हमारी तरफ आएंगे। प्रेम से बोलो।